बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। तो आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ आइल्स के ऊपर। जी हाँ, जैसा कि मैंने अपनी काफ़ी पिछली वीडियोस में भी ऑलरेडी बात की है कि आइल्स क्या है, ये टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है आइल्स को लेकर। इसके अलावा आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिसके थ्रू आप अपना एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम एक मेजर अपडेट्स जो आइल्स में आई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो क्या अपडेट्स हैं, वो क्या चीज़ उसमें पॉजिटिव साबित हो सकती है, क्या चीज़ आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकती है। इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए हैं तो हम वो फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पेपर पैटर्न किस तरह से होता है और पेपर अटेम्प्शन के भी बहुत सारी टिप्स हैं। ठीक है, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर मैं आपको सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। प्लस मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र है आइल्स प्रिपरेशन के लिए। सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो एज़ यू ऑल नो कि मैं यूरोप में होती हूँ, राइट। तो ऑब्वियसली जब मैंने भी अपना ये जर्नी स्टार्ट की थी तो सब ने मुझे यही कहा था कि अगर बाहर पढ़ना जाना चाहती हो तो सबसे पहले आपको आइल्स करना होगा। तो ऑल्दो देयर वर मैनी ऑप्शंस जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं था। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। अगर आप यूके, यूरोप या आप ऑस्ट्रेलिया वाली साइड जाना चाह रहे हो तो इन जगहों पे आपको आइल्स रिक्वायर्ड होता है, राइट। और अगर आप यूएस की तरफ जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपका जीआरई आ जाता है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट इसी तरह का एक टेस्ट होता है। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्ल्ड वाइड आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो एक लिमिटेड एक उसकी एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आइल्स और जीआरई मतलब ये एक ही चीज़ है, हम कर लेते हैं, जीआरई किया हुआ है तो हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे। नहीं, कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया है कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स में आइल्स एक्सेप्टेबल है, कहीं पे जीआरई। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल जीआरई फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा इन है और वो आपका मैंडेटरी भी होता है। अब जो मेन बात मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने जाना था और क्योंकि मैं ऑलरेडी यूएस गई हुई थी तो मेरा थोड़ा सा टारगेट ये भी था कि मैं यूरोप साइड पे जाऊँ। तो मैंने भी फिर आइल्स का सोचा कि मैं करती हूँ। तो मेरी जो गलतियाँ मैंने की वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ना प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं की आइल्स की। एक तो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी उन दिनों, बहुत ज़्यादा काम था, लाइक लास्ट सेमेस्टर चल रहा था यूनिवर्सिटी का। तो मैंने एसएच प्रिपरेशन नहीं की, जो कि मेरी सबसे मैं कहती हूँ एक बड़ी गलती थी। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं करना। मेक श्योर करें कि जब भी आप आइल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप अपीयर होना चाह रहे हो आइल्स के लिए, मेक श्योर करें कि आपका जो रूटीन है वो ऑलमोस्ट ऐसी हो कि आप थोड़ा बहुत टाइम अपने आइल्स को दे सकें। खैर अब तो गलती हो गई थी, मुझे इतना पता भी नहीं था, मैंने अपने आप को रजिस्टर भी कर लिया सब कुछ। जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये कि जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको ब्रिटिश काउंसिल वालों की ही तरफ से कुछ प्रिपरेशन मटेरियल वगैरह मिल जाता है, जो कि मुझे मिला था एंड दैट वाज टू हेल्पफुल। अगर आप ऑलरेडी कहीं से तैयारी कर रहे हो किसी एकेडमी से, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन अगर आपको वो वाला जो मटेरियल जो वो भेजते हैं उसको भी ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए क्योंकि वो अपडेटेड होता है। अगर बाय एनी चांस आपका कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप वो वहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसे आएगी, उसको प्रैक्टिस भी आपने करना है। अब मैंने क्या किया कि इसमें इस तरह से अब आगे चल के हम मॉड्यूल्स को भी ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तो इसमें ना जैसे 4 मॉड्यूल्स होते हैं, 3 एक दिन पे होते हैं, एक अलग होता है स्पीकिंग का। तो स्पीकिंग का सबसे पहले मेरा हुआ था, ये अक्सर बाद में भी होता है, पहले भी हो जाता है। मेरा जो है ना सबसे पहले हो गया था स्पीकिंग का, और शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी फील कर रही थी उसको लेके। मेरा बहुत ज़बरदस्त हुआ था एंड आई ऑलमोस्ट गॉट 8 या 8.5। अभी मुझे याद नहीं, इतना ज़्यादा टाइम हो गया मेरे आइल्स को किए हुए। मैंने बहुत अच्छा बैंड इसमें अपने स्पीकिंग में लिया था, आई थिंक इट वॉज 8। तो मेरा जब स्पीकिंग में आ गया तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील करने लगी। अच्छा, मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी लेकिन मैंने टिप्स को देखा था। इट्स लाइक कि अब इसमें आप कह रहे होगे कि आप कि कोई टिप्स बताएं, तो टिप्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे। राइट, तो मैं बता रही हूँ कि अपना एक्सपीरियंस मेरा क्या था। तो मेरा वो अच्छा हो गया, थोड़ा सा मुझे ये भी फीलिंग आई कि ये तो बहुत ईजी है दिस एंड दैट। फिर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जब मेरा बाकी 3 मॉड्यूल थे लाइक रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग वाला, अब ना कुछ प्रॉब्लम हो गई हम पर्सनल, जिसकी वजह से मैं
तैयारी तो दूर की बात, मैं उसका पैटर्न भी नहीं देख सकी कि क्या है, जो कि आई थिंक आई डिड लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स, कि एटलीस्ट बंदे को पैटर्न पता होना चाहिए टेस्ट का कि वो क्या आ रहा है। तो खैर मैं जल्दी जल्दी चली गई अपने टेस्ट सेंटर नेक्स्ट डे, थोड़ी बहुत बस देखा कि क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं। और फिर मैं लाइक माय फ्रेंड वाज आल्सो गिविंग आइल्स विद मी, तो मैंने फिर उससे पूछा भाई ये क्या चीज़ है, किस तरह से करना है। लिटरली ही टोल्ड मी कि भाई इस तरह से आपने स्टार्टिंग में लिखना होता है, जो राइटिंग वाले में स्पेसिफिक उसका एक पैटर्न होता है। ये नहीं कि आपने एक ऐसे राइटिंग कोई भी कर दी नॉर्मल सी, नहीं उसमें कंपैरिजन देना होता है, फिर इस तरह से कुछ चीज़ें थी ना, और वो मुझे बड़ी फ्रूटफुल लगी उस टाइम पे। अच्छा चलो, मुझे लगा कि अब आई एम ऑल गुड, चलो अंदर चलते हैं। अब लिसनिंग में मैंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया ना अंदर जाते साथ, अब मुझे पता ही नहीं है लिसनिंग कैसे होना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। अब ये हुआ कि जब लिसनिंग स्टार्ट हुआ, मुझे ये पता ही नहीं है कि जो आप सुन रहे हो, आपको जो हेडफोन्स उन्होंने दिए हैं, ये कन्वर्सेशन जो थी इट वाज लाइक फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन। अब मैं सुन रही हूँ बैठ के आराम से, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे सुन के उसको लिखना है। मैं इतना ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड चली गई थी अपने अटेम्प्ट में। तो एंड देन जब काफ़ी तकरीबन मेरा पूरा पेज जो था ना, वो उसके बस लास्ट वाले एमसीक्यूज़ रह गए थे, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये रिपीट नहीं होगा या वट एवर, एंड एवरीबडी इज़ राइटिंग, तो मुझे लिखना है। मतलब पता नहीं, आई डोंट नो मैं क्या सोच रही थी। तो ये सारा जो है ना, मतलब ये मिस्टेक्स आपसे तब होती हैं जब आप किसी चीज़ को लाइट लेते हो या आप उस चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो। तो आपने ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हो, तैयारी का टाइम नहीं है, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट गो थ्रू करें उसके पैटर्न को कि वो आएगा कैसे। और फिर वो मैंने पूरा उसको जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया। उसमें फ़ोन नंबर भी वो बता रहे थे कॉल पे, एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से फिर कोप अप कर लिया था। और राइटिंग तक जाते जाते मतलब आई डिड वेरी वेल, और मेरा जो ओवरऑल बैंड बना था दैट वाज 7.5। तो बहुत अच्छा बैंड था स्टिल, लेकिन ये कि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि मेरा टारगेट 8 या 9 की तरफ था, बट दैट्स फाइन। लेकिन इससे मैंने ये सीखा कि एक तो एक दिन पहले स्पेशली आप अपने आप को रिलैक्स रखें इस चीज़ के लिए, और ये मत सोचें कि इजी होगा। इजी था, लेकिन वो थोड़ी सी भी निग्लिजेंस आपका पूरा जो है ना एक्सपीरियंस ख़राब कर सकती है। तो आई होप मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। और अपना पूरा फोकस अपने सिर्फ टेस्ट पे रखना है। लाइक मैंने मेंशन किया, मैं किसी चीज़ में ऐसे वो हो गई थी बिजी, तो मैं उसको देख भी नहीं पाई पैटर्न को। तो पैटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आइल्स के कितने मॉड्यूल्स होते हैं। आप सबको भी पता है, जिन्हें नहीं पता तो आइल्स के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको ये ग्रेडिंग की जाती है 1 से लेकर 10 के स्केल पे। नंबर 1 आपके पास स्पीकिंग आ जाता है, देन यू हैव लिसनिंग, देन यू हैव रीडिंग, एंड देन यू हैव राइटिंग। अब हम हर सेक्शन को अलग अलग डिस्कस करते हैं। अब जो आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग है, वो ये एक दिन पे होता है, राइट। और उसके लिए आपको दिए जाते हैं 2 आवर्स 30 मिनट्स, जबकि आपका स्पीकिंग जो है वो 15 मिनट्स का होता है, और ये इससे पहले या बाद में भी हो सकता है, लेकिन उसकी डेट सेम नहीं होती, और डे आपका मतलब डिफरेंट होता है। मेरे बारी में ये हुआ था कि पहले हो गया था। तो और इससे अच्छा भी रहता है कि हमें ज़्यादा जो है ना प्रेशर आपको नहीं मिलता, और आप इजीली उसके लिए प्रिपेयर करते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पीकिंग मॉड्यूल, जो कि हमारा सबसे पहला मॉड्यूल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब स्पीकिंग आपका 15 मिनट का ये टेस्ट होता है। इसमें आपके 3 मेजर चीज़ें वो कवर कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आई एम हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स, राइट। अब दिस इंट्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ इन आइल्स। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। आप थोड़ा सा, अगर आप कोई स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप वो बता दें, अपनी हॉबीज़ बताएं, अपने थोड़े सा इंटरेस्ट बता दें। तो इसमें ये इवन उसमें टिप उन्होंने खुद ये दी हुई थी कि आपने 1 वर्ड आंसर या मतलब बिल्कुल 1 लाइन आंसर नहीं करना, उसको थोड़ा सा इलोंगेट करना है। अब और बिल्कुल फजूल बात भी नहीं बोलनी कि अगला बंदा मतलब वो बिल्कुल इररेलेवेंट लगे, बट एक्चुअली यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और आपने अपनी बिल्कुल इंटरमीडिएट लेंथ रखनी है अपने इंट्रोडक्शन की। और लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, जिसमें ऑब्वियसली अगर मैं इतना ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। मैं यहाँ पे सिंपल एक मॉड्यूल डिस्कशन एंड एक ओवरऑल डिस्कशन कर रही हूँ। तो इवन मैं आगे चल के आपको कोर्स के बारे में भी, एक अच्छे कोर्सेज़ भी आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको कौन से कोर्सेज़ लेने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं वहाँ पे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अब आप एक्सेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, अच्छी बात है, आपको एक्सेंट पे फोकस करना चाहिए, बट वो इतना ज़रूरी नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बात क्लियरली एक करेक्ट ग्रामर के साथ और फ्लुएंटली बोलें,
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन टू हैव अ एक्सेंट। अच्छा, सेकेंडली आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए यू विल बी गिवन 1 मिनट टाइम। उसमें आप सोचें उस टॉपिक के बारे में आपने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट टिप्स होती हैं कि कैसे करना है, एंड देन एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब वो ये देखेंगे आपकी एक तो स्पीकिंग चेक हो रही है कि आप किस तरह अपनी उस आइडिया को प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, जिसके कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। इंट्रोडक्शन सबको पता है कि आएगा, तो आप वो प्रिपेयर करके जा रहे हो, आपने शायद वो याद भी कर ली है लाइन्स। सो यहाँ पे ये देखेंगे कि आप स्पॉन्टेनियसली किस तरह से बात करते हो, ठीक है, ये इसमें कवर हो जाता है। और अगेन जो थर्ड आपका इसका पार्ट आता है स्पीकिंग का, उसमें आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब वो क्वेश्चंस दे कुड बी रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, ठीक है, जो आपको दिया था, और दे माइट बी डिफरेंट। तो आपसे वैसे ही पूछ सकते हैं, आपकी इंट्रोडक्शन में आपने कोई ऐसी बात कही हो, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कहा है कि आई एम अ सोशल वर्कर, तो दे माइट आस्क मी कि व्हाट काइंड ऑफ सोशल वर्क डू यू डू, आर यू अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से फिर आप उसको इलेबरेट करें उसी तरह से, ठीक है। तो वो एटलीस्ट इस सब चीज़ों से ही मिलता जुलता होगा। और अगर डिफरेंट भी होता है, जस्ट टू डू अ नॉर्मल कन्वर्सेशन कि भाई आप किस तरह से उनको अपनी स्पीच ऑफ डिलीवरी आप किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामर का काफ़ी ख्याल रखना है आपने यहाँ पे बोलते हुए, ठीक है। और अगर इन केस आप गलत कर भी देते हैं कुछ, तो ये मेरी टिप है कि अब उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, गलती हो गई है, दैट्स इट, अब आगे चले जाएं। एक लाइन को दोबारा रिपीट करके उसको करेक्ट भी आप कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन इतना ज़्यादा उसकी एक लाइन की वजह से आपने पूरा अपना ना जो एक रिदम है वो आपने ख़राब नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिसनिंग टेस्ट की। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट, जो आप कह सकते हैं एक अलग दिन पे होगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब लिसनिंग में भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया, ये तीनों टेस्ट जो हैं ये आपका तकरीबन 2 आवर्स 30 मिनट्स का ये आपका टेस्ट होगा, जिसमें से आपका लिसनिंग 30 मिनट्स का होगा, रीडिंग आपकी 60 मिनट्स की होगी, और राइटिंग भी आपकी 60 मिनट्स की होगी, यानी 1 आवर की। तो सबसे कम टाइम आपको लिसनिंग में ही मिल रहा है। लिसनिंग में आपको हेडफोन्स दे दिए जाते हैं जो आप लगा लेते हैं अपने कानों पे, ठीक है, एंड देन यू विल स्टार्ट लिसनिंग एवरीथिंग। हर स्टूडेंट को दिए जाते हैं अपने अपने हेडफोन्स, हमारी बारी में यही हुआ था। अब आगे अपडेट्स में चल के मैं आपको इस बारे में भी चीज़ें बताऊंगी। और मेरा जो टेस्ट था, बाय द वे, दैट वाज पेपर बेस्ड, मैंने पेपर पे सॉल्व किया था, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है अभी। तो अब तो मेरा खैर आइल्स मेरा एक्सपायर हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बल्कि इनफैक्ट इम्प्रूव हो गई है वक्त के साथ साथ। तो खैर ऐसी बात नहीं है कि 2 साल में एक्सपायरी जो हो जाती है ना हमारे आइल्स की। तो खैर आगे हम बात करते हैं लिसनिंग की। जैसे कि लिसनिंग में मैंने आपको बताया कि मैंने ब्लंडर भी क्या किया था, लेकिन आप लोग प्रिपेयर होकर जाएँ, उसमें याद रखें कि वो जो बोल रहा है ना, वो आपको उसमें लिखना है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है कि बस वो जो बोल रहे हैं आपने लिखते जाना है, उसमें से लिमिटेड चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए आया था एक फ़ोन कॉल था, जो कि उसने प्लम्बर को कोई लाइक देयर वाज अ लेडी एंड जो कि प्लम्बर से बात कर रही थी। तो ये था। अब इवन उसमें ये भी पूछा था कि उसने किसको कॉल मिलाई थी, तो मैंने फिर वहाँ पे लिखा था कि प्लम्बर से उसने क्या इशू था, उसको उस पर लीकेज वगैरह थी, इतना तो मुझे याद ही था। तो अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास लिसनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, कोशिश करें कि एक नज़र, जिसे स्किम करना कहते हैं, स्किम मीन्स एक नज़र आपने उन क्वेश्चंस को देख लेना है, ताकि आप उसका आंसर करते हुए आपको थोड़ा सा आप प्रिपेयर्ड हो कि मुझे ये देखना है। स्पेशली जो फ़ोन नंबर वाला है ना, फ़ोन नंबर तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, तो वो तो जब बोल रही है आप तभी लिखें, ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये दे आर एक्सपेक्टेड, तो हम जल्दी जल्दी इसको लिखेंगे। आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप हर क्वेश्चन मतलब पढ़ें आराम से। तो जल्दी से आपने स्किम करने हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको पता हो कि अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला है, तो उसमें आप कीवर्ड मीन्स मेन बात आप अपनी लिख लें, और जब आपका वो ख़त्म होगा, क्योंकि नेक्स्ट उस पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, देन यू कैन कंप्लीट दैट सेक्शन, ठीक है। और अगर कुछ मिस हो गया तो आई वुड सजेस्ट यू कि उसको मिस रहने दें, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा लिसनिंग पार्ट में, ठीक है। अब लिसनिंग में आपके पास, जैसे कि मैंने बताया, ब्लैंक्स में मैंने ये ब्लंडर किया था, और पूरी ऑलमोस्ट मेरी फर्स्ट शीट एम्प्टी गई थी, क्योंकि मैं यही नहीं फिगर आउट कर पाई कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है, और मतलब करना क्या है नेक्स्ट। ओके, देन यू हैव एमसीक्यूज़ भी आते हैं। इवन आपको एक मैप रीडिंग टाइप भी आ जाती है, जैसे आप कह सकते हो कि डायग्राम टाइप। हमें ना इस तरह से बताया था, नॉर्थ वेस्ट, लाइक अगर आपको ये भी पता होना चाहिए, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके साइड पे शॉपिंग मॉल है, वहाँ से निकल के अगर वो आ जाए, फला डायरेक्शन में चला जाए, तो कैसे आ जाएगा। अगेन अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आपको समझ में आएगा। लिसनिंग में एक और आपको मैं टिप ये दे सकती हूँ कि ईजी लगता है सुनने में, इवन मेरी इंग्लिश भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि मेरा भी यही पाकिस्तानी एक्सेंट है।
तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट कम से कम भी 1 मंथ पहले, अगर आप पहले से कर रहे हैं दैट्स गुड। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या कोई सीजन्स वगैरह देखते हैं तो तब भी आपकी लिसनिंग बेहतर होगी। तो आप ना अपनी लिसनिंग को इंक्रीज़ करें, चाहे आप मूवीज़ देखें, सीजन्स देखें, सॉन्ग सुने, बट उसको थोड़ा सा अपने आप को ना यूज़ टू करें। वहाँ पे जो लिसनिंग आएगी ऑब्वियसली वो अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, इस सारे एक्सेंट्स में होगी, ठीक है। तो इसमें भी आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो लिसनिंग है, आप एकदम से ये ना बोलें कि ये किस किस्म का एक्सेंट है, आपको बात ही ना समझ आ रही हो, ठीक है। तो उसमें भी अपने अपने आप को, अपने कानों को उसका आदी बनाना है आपने, ठीक है। एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप बस टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो कि आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर करने होंगे। और यही 3 सेक्शन जो मैंने बताया आपको, ब्लैंक्स, MCQs एंड डायग्राम थिंग, हर एक के बीच में छोटा छोटा सा आपको गैप मिलेगा। देन जो हमारा सेकंड टेस्ट आपका होगा उसी डे पे, दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग इज़ लाइक कि आपको कोई ऊंची आवाज़ में कोई रीडिंग नहीं करनी, आपको जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप चीज़ होगी, आपने उसको पढ़ना है और आपने फिर उसके आंसर्स देने। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप रीडिंग में कॉमन मिस्टेक हर स्टूडेंट करता है कि जो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन आपको उस कॉम्प्रिहेंशन में या उस पैराग्राफ में या जो भी ऐसे में दी है, आपने उसके साथ स्टिक रहना है, ठीक है। आपको अपनी नॉलेज या अपना कुछ भी जिसे कहते हैं, आपने अपनी राय वहाँ पे नहीं देनी। सो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे, क्या आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गिवन है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आपने बेस्ट चॉइस आंसर को चूज़ करना है। अब यहाँ पे भी हमें समटाइम्स सारे ऑप्शंस ठीक लग रहे होते हैं कि ये सारी बातें उसमें हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक आपको टिप देती हूँ, अक्सर वो पूछते हैं व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। हमें सारे के सारे ऑप्शंस ठीक लग रहे होते हैं, इसका क्या एक रीज़न है। अभी एक छोटी सी एक टिप है जो कि जो मैं आगे चल के कोर्स प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी होती है ऐसी चीज़ें सीखने के लिए। जो मेन आइडिया होता है ना आपके किसी भी पैसेज का, वो हमेशा फर्स्ट लाइन में होता है, या आप कह सकते हो फर्स्ट 2 लाइन्स में होता है। तो बेसिकली वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरे पैराग्राफ के पॉइंट्स दे देते हैं और हमें लगता है ये सारी बातें इसमें हुई हैं, तो ये सारे मेन आइडियाज़ हैं। एंड अगेन आपका रीडिंग पार्ट 1 आवर का होगा, यानी कि 60 मिनट्स, और इसमें आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे। देन हम बात कर लेते हैं राइटिंग की। राइटिंग में देखें, आपकी हैंड राइटिंग को वो जज नहीं कर रहे हैं उसमें बेसिकली, लेकिन ऑब्वियसली जितना साफ़ और जितना क्लियर लिखेंगे उतना आपका जो एग्जामिनर है उसे चेकिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। बट द थिंग इज़, आपकी नॉलेज, आपका वे ऑफ राइटिंग क्या है, वो आपका यहाँ पे जज हो रहा है। आपको एक टॉपिक भी दिया जाता है, बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये भी अगेन 60 मिनट्स यानी 1 आवर का है, और इसको भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में आपको कोई भी ग्राफ, पाई चार्ट या कोई भी स्टैट्स का जो है ना दिया जाता है, ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स को आप एक्सप्लेन कर सकें। अगेन इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है कि आपको टोटल 3 पैराग्राफ्स में वो एक्सप्लेन करना होता है। पहले, दूसरे, तीसरे में स्पेसिफिक चीज़ें जो आपने बतानी होती हैं। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको इसके लिए 20 मिनट्स मिलते हैं और आपको 150 वर्ड्स में ये कंप्लीट अपना बताना होता है। एंड अगेन ये प्रैक्टिस ही आप करेंगे ना बार बार, तो ये आपका बेस्ट हो जाएगा। मतलब मैं लिटरली खुद कहती हूँ कि आइल्स में ना अच्छा बैंड लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। एंड देन इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये 60 मिनट्स का, अब आपने सिर्फ 20 मिनट्स लगाए, तो रिमेनिंग 40 मिनट्स आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपने उस पर समझ लें एक तरह का ऐसे राइटिंग करनी है 250 से 300 वर्ड्स, जबकि जो कि बहुत कम है। इसमें भी जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन आपने देना है, ठीक है। उसकी भी एक प्रॉपर एक वो होता है कि आपने कैसे लिखना है। तो ये था आपका पूरा पैटर्न आपके आइल्स का। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा और आप वो मिस्टेक्स ना करें जो मैंने की थी। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। जी हाँ, आइल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं 2025 में, तो 1 बाय 1 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती जाती हूँ और बताती जाती हूँ कि इसका हम पे कितना अच्छा या नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स जो है ना इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था पेपर बेस्ड होता था, अब कंप्यूटर बेस्ड भी हो रहा है। और जो UKVI वाले हैं या फिर जो आइल्स हैं, वो ख़ुद भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर बेस की तरफ आएँ। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ऑफिशियल नोट नहीं है, लेकिन ये मैं टोटली आपसे बात कर रही हूँ बेस्ड ऑन द फी स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हम पेपर बेस की बात करें और कंप्यूटर बेस की बात करें, जो आपका पेपर बेस्ड आइल्स टेस्ट हो रहा है दैट इज़ 74,500 राइट नाउ, और ये हर सिटी में अलग अलग है। तो इस राइट नाउ ये मैं आपको जो बता रही हूँ प्राइस, दैट इज़ इन लाहौर, और अगर कंप्यूटर बेस्ड आप करते हो तो दैट इज़ 67,100। तो एक क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस का आ रहा है। इसीलिए उन्हें पता है कि यू विल गो विद द लोअर प्राइस, ठीक है। जो लोअर प्राइस की तरफ जाएंगे तो इट मीन्स कि वो भी आपको इसी बात पे इनकरेज कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर बेस की तरफ आएँ। एंड देयर आर चांसेस इन फ्यूचर के
पेपर बेस जो है वो टोटली लाइक ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, वो इसको एब्रोगेट कर दें और फिर आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड रह जाएगा। एंड दैट्स गुड। कंप्यूटर बेस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये आप लोगों के लिए अच्छा है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको समटाइम्स पेन ले जाना होता है, ठीक है, आई थिंक आपकी बबल शीट्स वगैरह एंड एवरीथिंग, ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कंप्यूटर बेस करें। इसमें आपके क्या क्या फ़ायदे हैं कि आपका एक तो रिज़ल्ट बड़ा फास्ट आता है, आज आपने टेस्ट किया, कल आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है, और आपको भी आसानी होती है इसको करने में। देन ये रिलायबल है पेपर बेस के मुकाबले में, एंड देन स्टूडेंट फ्रेंडली है, आप कंफर्टेबल फील करते हो इसके साथ, ठीक है। कंप्यूटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी ने कोई बोले कि मुझे तो आदत नहीं है यूज़ करने की, मे बी एक आध केस हो सकता है, अदरवाइज यू ऑल आर वेरी वेल सिंक्रोनाइज विद यूजिंग द पीसीज एंड एवरीथिंग टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ लाइक बहुत ईजी है आप लोगों के लिए भी। तो ये एक न्यू अपडेट है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ। अच्छा, एक और प्राइस इसमें रह गई। आइल्स एक होता है सिंपल जर्नल और एक होता है आइल्स UKVI, ठीक है, उसकी प्राइस है 60,500। तो ये भी आपने अप्लाई करते हुए सही कैटेगरी लाइक चूज़ करनी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में या जिस रीजन में अप्लाई कर रहे हो वो कौन सा आइल्स एक्सेप्टेबल है और उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ठीक है। देन आइल्स वाले अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं हर साल मई या जून के मंथ में, जिसमें वो अपना पूरा पेपर पैटर्न और बेस्ड ऑन लाइक पास्ट थिंग्स वो उसमें होता है। तो अभी मई जून में 2025 में ये 20th आइल्स बुक जो है ना पब्लिश होगी। इट मीन्स लाइक 20 ईयर्स ऑफ आइल्स होने वाले हैं। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 11 से लेके 20th तक की इस क्योंकि बेस्ड ऑन पास्ट डाटा आप बहुत कुछ सीखते हो, प्लस पेपर पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो। तो आई थिंक फ्रॉम 11 to 20 विल बी गुड इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। ये आप कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने करना है, पैटर्न तो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, जो मैंने भी डिस्कस किया पहले भी यही था, अभी भी यही है। हाँ, टॉपिक्स न्यू आ गए हैं, तो उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करें। आपको पता है जब से कोविड-19 आया है हमारा ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी हो गई हैं, ठीक है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एडवांस्ड अलॉट और AI से रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़े अपनी ज़रा ग्रिप लेके जाएं। ओके, सो इन दी एंड हम अगेन कुछ टिप्स को डिस्कस करते हैं बिफोर कमिंग टूवर्ड्स द प्रॉपर कोर्स जो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी। अच्छा, फॉर्मेट का पता होना बहुत ज़रूरी है और मैं उसका रीज़न बता चुकी हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। अगर फॉर्मेट पता होता तो मैं शायद इतनी गलतियाँ ना करती। तो फॉर्मेट को देख के जाएँ प्रॉपरली कि क्या है, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो और तभी अप्लाई करें जब आपको लगे कि आप अभी इसके लिए वेल इक्विप्ड हैं और आपके पास टाइम है। देन यू हैव लाइक विकैबलरी थिंग, अपनी विकैबलरी इम्प्रूव करें। जितनी ज़्यादा आप अपनी विकैबलरी इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा आपका टेस्ट अच्छा होगा। एक महीना पहले कोई विकैबलरी आपकी इम्प्रूव नहीं हो सकती, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। एक दो वर्ड्स हो जाएंगे, आप मतलब लाइक इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है, तो ये एक महीने में नहीं आप सीख सकते। विकैबलरी के लिए थोड़ा सा एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले आपको अपनी मिनिमम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा मैंने और बहुत से पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए। लाइक अपनी नॉलेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, जो वहाँ लिखी है उसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अपनी क्लासेस प्रॉपर लें। मैं कहती हूँ जितना आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करेंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें आप लोग क्वेश्चंस की। इसके अलावा ग्रामर और स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, चाहे बोलते वक्त तो सिर्फ ओनली ग्रामर होगी, ग्रामर का स्पेलिंग्स का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका इंग्लिश टेस्ट है, तो इसमें हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेंट का ऐसा इतना इशू नहीं है। अगर आपको कोई लिसनिंग वाले में सोचने का टाइम चाहिए, समटाइम्स हमें ना इवन लाइक हमारे लिए 5 सेकेंड्स का टाइम भी बहुत होता है समटाइम्स, तो आप उस बात को ऐसे कवर कर सकते हैं, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, या आप ऐसे कह दें ओके सो आई न्यू दिस क्वेश्चन वॉज कमिंग टू मी। मतलब कोई भी अच्छी सी ऐसी बात करके उस टाइम पे आप प्रोसेस कर लें वो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ठीक है, बट ऐसे खामोश आपने नहीं रहना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अब सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बताती हूँ एक गुड न्यूज़, दैट इज़ कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स खुद भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं आइल्स की, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम स्टूडेंट्स को डील करते हैं तो आइल्स एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है। एंड मोस्टली ठीक है, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स के बगैर एडमिशन देती हैं, हमने बहुत सी वीडियोस भी इस पर बनाई हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छी कंट्री जाना चाहते हैं तो आइल्स एक इज़ काइंड ऑफ अ मस्ट थिंग नाउ अ डेज़। तो हमने इसलिए ये सर्विस भी अब इंक्लूड कर ली है, हम आइल्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अगर आप हमसे अपना प्रोसेस करवाते हैं तो आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा और आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर बाहर से कोई आता है
प्रिपरेशन करने, तो यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अ फुल प्राइस, ठीक है। इसके अलावा हमारे बहुत से लकी ड्रॉज भी होते हैं, उसमें भी अगर आपका नाम आता है तो दैट विल बी लाइक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें हमारे बहुत ही एक अच्छे टीचर हैं जो कि आइल्स की प्रिपरेशन की क्लासेस दे रहे हैं, और उनका अपना एक्सपीरियंस 7-8 ईयर्स का है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से अपनी क्लासेस लेते हो तो सक्सेस जो है ना सम हाउ आपकी गारंटी होती है। लेकिन इन द एंड अगेन आपने इन द एंड जाके खुद लिखना है, वहाँ पे सब चीज़ें खुद करनी है, ठीक है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अवेल दिस डिस्काउंट नाउ, क्योंकि 60% का डिस्काउंट शायद जल्द वेव ऑफ हो जाए, तो आप इसको अवेल कर लें। अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, एंड ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो विच टॉपिक यू वांट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और इसी तरह से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशनल और न्यू वीडियोज़ आप तक आती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।